ये रेडियो कश्मीर श्रीनगर है, यह ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शमीम इकबाल से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका फितरी शराकतदार है क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी जमहूरियतें हैं। कल शाम अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जबकि यूक्रेन की सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते पहले तक यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए थे और इनमें से बेशतर नौजवान थे। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन में शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें इंसानी हमदर्दी की बिना पर अद्वियात और राहती सामान की सप्लाई को काफ़ी अहमियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूक्रेन के मुतालबे पर भारत बहुत जल्द दवाइयों की एक और खेप भेज रहा है। आकाशवाणी के नामा निगारों ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कोविड, आलमी वबा, आलमी इक्तिसादी बहाली, आब हवा में तब्दीली से मुतल्लिक कार्रवाई, जुनूब एशिया और भारत बहरुल खत्े में हालिया पेशरफ्त और यूक्रेन की सूरत हाल जैसे बहुत से इलाकाई और आलमी अमूर पर एक दूसरे से वसी तर तबादुल ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विजन इंडिया के इश्तराक से मिशन यूथ के लिए मखसूस पोर्टल का कल आगाज किया ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा सके। इस पहल का मकसद रवां साल में नौजवानों को रोजगार के 10,000 से ज्यादा मौके फराहम करना है। ओसर नाम के इस पोर्टल को नौजवानों की मदद के लिए तैयार किया गया जिसमें उन्हें प्लेसमेंट से पहले की सरगर्मियों और रोजगार के मौके के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रोग्राम में यूटी के तमाम ITIs और दीगर तकनीकी इदारों को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुआशी तरक्की को तेज करने और नौजवानों की उमंगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा कायम करने और स्कीमों व पॉलिसियों को नाफिज करने के लिए कई कदम उठाए हैं। LG ने मिशन यूथ के CEO को जम्मू और श्रीनगर में रोजगार के मेले मुनक्किद करने के लिए कहा ताकि नौजवानों की मदद की जा सके। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि नई सनती स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में कायम की जाने वाली सनतों के पेश नज़र मकामी नौजवानों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि हुनरमंद अफरादी कोत की जरूरतों को पूरा किया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल राजभवन जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की दूसरी यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग की सदारत की। काउंसिल ने कुछ अहम किरदार पर तबादुल ख्याल किया जिससे तालीम को तरक्की के अमल और जदीद इल्मी माशरे बनने की जानिब तब्दीली लाने में अदा करना है। इस मौके पर LG जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं ने यूनिवर्सिटी में तालीमी और तहकीकी माहौल को मजबूत बनाने के लिए किए गए मुख्तलिफ इकदाम के अलावा तालीमी और दीगर वाबिस्ता सरगर्मियों के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की। तलबा के लिए सलाहियत साजी, मुलाजमत पर मबनी और हुनरमंदी के कोर्सेज पर खुसूसी जोर देते हुए LG ने जॉब मार्केट की जरूरत के मुताबिक नौजवानों की हुनरमंदी को फरोग देने और एकेडमिशिया और इंडस्ट्री के दरमियान ज्यादा से ज्यादा तालमेल के लिए ठोस कोशिशें करने की मुतलकिन को हिदायत दी। शहरी रसादात और अवामी तकसीमकारी निज़ाम के महकमे ने कल श्रीनगर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मनाने के सिलसिले में एक रोज़ा प्रोग्राम का एहतिमाम किया। इस मौके पर महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल सलाम मीर ने कहा कि इस प्रोग्राम को मनाने का मकसद आलमी वबा के दौरान PMGKAY की इफादत को उजागर करना था। उन्होंने कहा कि इस योजना का आगाज मार्च 2020 में मुल्क में कोविड-19 आलमी वबा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने किया था। उन्होंने मजीद कहा कि स्कीम जिसमें सरकार ने कुछ 6 महीने की तौसी की है समाज के कमजोर तबकों को मुफ्त ग़िज़ाई इजनास फराहम करने के लिए आत्मनिर्भर का हिस्सा है। अथवास के तहत डल झील की सफाई सुथराई की मुहिम कल तीसरे रोज भी जारी रही। कल की मुहिम स्कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर नजीर अहमद गनाई ने झील से घास फूस निकाले जाने से शुरू किया। इस मुहिम में SP कॉलेज के तलबा और साबिक फौजियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वाइस चांसलर ने कहा कि इनकी यूनिवर्सिटी से 60 तलबा यौमिया की बुनियाद पर मुहिम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए कश्मीर की तमाम यूनिवर्सिटियों के तलबा को भी आगे आना चाहिए ताकि हम डल झील की शान रफ्ता की बहाली को मुमकिन बना सकें। इस दौरान LCMA की एक खुसूसी इंहिदामी मुहिम के दौरान कल डल झील में कुछ नाजायज तजावुजात को हटाया गया। अनंतनाग जिला के शेरबाग इलाके में कल रात आग की एक होलनाक वारदात में कम से कम 10 दुकानें और एक गोदाम समेत चंद रहायशी मकानात खाकस्तर हो गए। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे ने खबर दी है कि आग बुझाने वाले अमले और मकामी लोगों की कोशिशों की बदौलत आग
पर काबू पा लिया गया और इसे मजीद फैलने से रोका गया। आग की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है। इस दौरान आग से मुतासरीन ने हुकाम से भरपूर इमदाद की मांग की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।